नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो आंदोलन जंतर मंतर पर यहाँ पर चल रहा है, उसका कल का और आज का दोनों दिनों का अपडेट आपको आज के इस एक ही वीडियो में यहाँ पर देने जा रहा हूँ। कल किसी कारणवश मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी बीच यहाँ पर संसद में फिर से एक बार दो और सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया है। इसके बारे में भी आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कल यानी कि 7 फरवरी 2024 को उड़ीसा के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से जंतर मंतर पर यहाँ पर अनशन किया जाना था, जिसमें दिल्ली, वाराणसी, कर्नाटक, मुरादाबाद आदि के भी ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर जो है पहले से दिल्ली के इस जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने के लिए मौजूद थे। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को जंतर मंतर पर संपन्न नहीं होने दिया गया। जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कल नहीं बैठने दिया गया। कल से ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को जंतर मंतर से पुलिस प्रशासन की ओर से बंद करवा दिया गया। एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो उच्च पद के नेतागण हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन को कंटिन्यू करने के लिए लगातार दिन भर यहाँ पर जो है जुस्तजू करते रहे, लेकिन अंततः उन्हें जो है कोई परमिशन यहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन करने की नहीं मिली। इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक पैदल ही 4 किलोमीटर दूर यानी कि जंतर मंतर से इंडिया गेट पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू करने लगे। वहां पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आंदोलन करने से पुलिस प्रशासन की ओर से रोका गया। जो एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो टी शर्ट पहनकर वहां पर पेंशन धारक थे, उन्हें जो है वह टी शर्ट उतार कर रखने के लिए कहा गया और बताया गया कि यहाँ पर जो है धारा 144 लागू है। ऐसे में आप यहाँ पर जो है इकट्ठे होकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं कर सकते। 2 दिन से सड़कों पे भटक रहे हैं, 8 सालों से 10 सालों से पूरे भारत में भटक रहे हैं और 10 सालों का ये मुद्दा है और ये मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, हल नहीं निकला। इसलिए हम जंतर मंतर पे बैठे। कल से यहाँ पे भी परमिशन नॉट ग्रांटेड, क्योंकि आप देखिए, आप भी जानते हैं, आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया ने जो ये मुद्दे को उठाया है, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने जो ये मुद्दा उठाया है, आज पूरे भारत में नंबर 1 का ट्रेंड पे ये मुद्दा चल रहा है। आप देखते होंगे लाखों व्यूज उसमें आते हैं। तो इसी से सरकार को ऐसे लगा कि इनको थोड़ा रोका जाए या जो भी उनको लगा होगा, तो हमें वहां बैठने नहीं दे रहे। अब हम क्या, मरता क्या न करता, हम तो कहीं भी खड़े रहेंगे, कहीं भी आंदोलन कर लेंगे। अगर ऐसी बात है, बुल्डाना में आज 5 सालों से लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है। 5 सालों से ऊपर हो गया है, 1 महीना 2 महीने तकरीबन। तो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, किसी को आने की फुर्सत नहीं। वहाँ सैकड़ों लोग रोज अनशन पे बैठते हैं, दिन में, रात में कुछ 10-12 लोग होते हैं। तो ये क्रमिक अनशन जो चल रहा है वो राउंड द क्लॉक चल रहा है और उसमें भी लोगों का ध्यान सरकार का नहीं जाता है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो हमें निकाल दिया गया। हमें जहां भी हकालो, ये देश निकाला तो नहीं हो सकता ना। हम देश में कहीं भी आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा हम सरकार के पास पहुंचा के रखेंगे। 4 किलोमीटर पैदल गए और वहाँ पे भी पुलिस ने उनको निकाला। वहाँ बोले टी शर्ट निकालो। अभी क्या टी शर्ट और पैंट भी निकालने लगाओगे? तो ये जो है, ये बूढ़े बुजुर्गों के साथ ये व्यवहार बिल्कुल असहनीय है, निंदनीय है। अभी आप देखिए, ये माताओं को दिखाइए। अभी ये लोग कहाँ तक अनशन करेंगे, कहाँ तक चलेंगे? और इनका कुछ तो इनका होना चाहिए। जिंदगी के दिन कम रहे हमारे, और उन दिनों में भी अगर आप हमें छल करते हो हमारे साथ, तो ये बुरा होगा। लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशन धारक इंडिया गेट पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर मीडिया, समाचार पत्रों और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे। इसी तरह से आज यानी कि 8 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा आंदोलन किया गया। यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें जो है रोका गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा आंदोलन करने के लिए मना किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं दी गई और अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आगे आंदोलन करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। एक और तो सांसदों का यहाँ पर जो है इन्हें समर्थन भी मिल रहा है, जैसे कि 6 तारीख के वीडियो में आपने देखा होगा
कि महाराष्ट्र के 3 सांसद हेमंतप्पा गोडसे, अन्ना साहब बारने, ओम राजे निम्बेडकर आदि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन करने वाले जो सांसद है वो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से मिले थे, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों में एक और उम्मीद यहाँ पर जागी थी। वहीं पर दूसरी ओर संसद में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा यहाँ पर जो है उठ रहा है। 2 फरवरी 2024 को सुप्रिया सूले जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया था। वहीं पर 5 फरवरी 2024 को एन के प्रेमचंद्रन जी जो कि केरल से आरएसपी के सांसद है, उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा संसद के पटल पर रखा। वहीं पर डीएमके के सांसद एन सरमुगम की ओर से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखा गया। इसके बाद सुप्रिया सूले जी ने फिर से एक बार लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाकर सदन के पटल पर रखा। तो कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सांसदों और विधायकों का समर्थन मिल रहा है। कई सांसद विधायक आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। वहीं पर कई सांसद विधायक लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें जो है आंदोलन करने से जंतर मंतर पर रोका जा रहा है। वहीं पर आने वाली 10 तारीख को सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है। तो सीबीटी के जो मेंबर्स है उनसे भी जो है यहाँ पर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से संपर्क किया जा रहा है। उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो 10 तारीख को सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक होने वाली है उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 4 सूत्री मांगे है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी की जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।